तो हम लोग अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं घातांकों के नियम। घातांकों के नियम। इसमें पहला नियम है अगर इस तरह से है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी दो एक्सपोनेंट हैं और उनके बेस समान है और उनका गुणा हो रहा है, तो ऐसे में जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 5 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। तो ये तो हो गया घातांकों का पहला नियम। दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है अगर a टू द पावर m है और होल टू द पावर n है, तो ऐसे में जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, उनका गुणा हो जाता है और ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। इसको हम लोग एग्जाम्पल से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 2 है और होल टू द पावर 3 है, तो इस रूल का हम लोग यूज करके इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 और आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 6। इसके बाद थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है अगर a की पावर है m और डिवाइड हो रहा है a टू द पावर n से। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो ऐसे में पावर्स घट जाती हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लो 3 की पावर 5 है डिवाइड बाई 3 की पावर 2 है, तो ऐसे में पावर से घट जाएंगी और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 2 और आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 3। तो ये तीसरा नियम हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। इसमें अगर a की पावर m है इंटू a टू द पावर m है और b की पावर भी m है, यानी बेस यहाँ पर चेंज हो गया।
ए की पावर m है और b की पावर भी m है। a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी होल टू द पावर m। इसको हम लोग एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो 2 की पावर है 3 इंटू 5 की पावर है 3। बेस चेंज हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10 होल टू द पावर 3 और आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 3। इसी तरह से एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है 5। मान लो a टू द पावर m है और b टू द पावर भी m है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b होल टू द पावर m। a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m may be written as a अपॉन b होल टू द पावर m। इसी तरह से एक और रूल है, इसको हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 6 कह सकते हैं। a टू द पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1 होता है। a टू द पावर 0 अगर है तो ये 1 होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर a की पावर m है और इसको a टू द पावर m से ही डिवाइड कर रहे हैं तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लॉ, इसको अगर अप्लाई करेंगे तो m माइनस m हो जाएगा और ये हो जाएगा a टू द पावर 0 और यहाँ पर a टू द पावर m कैंसिल हो करके आ जाएगा 1 के बराबर। तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। दीज आर दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इनका यूज हम लोग डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंट और पावर्स के, उनको सॉल्व करने में करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हमको सॉल्व करना है और फिर इसको एक्सपोनेंट्स के रूप में ही लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वह है 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 8। तो यहाँ पर बेस एक ही है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर पावर्स जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 14। यहाँ पर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n
ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग यूज कर लिए, इसमें पावर्स जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसके 9th पार्ट में आते हैं। इसमें दिया हुआ है इन द ब्रैकेट 2 to the power 20 डिवाइड बाई 2 to the power 15 ब्रैकेट बंद इंटू 2 to the power 3। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो ब्रैकेट में है उसमें जब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो बेस इसका समान है और यहाँ पर पावर्स घट जाएंगी। 2 की पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 to the power 3। और यहाँ पे चाहे तो लिख दें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यह 2 to the power 5, 20 में से 15 घटाएंगे 5 इंटू 2 to the power 3। अब यहाँ बेस एक ही है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर पावर से जुड़ जाएंगे 2 to the power 5 प्लस 3 और यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power प्लस n। और ये हो जाएगा 2 to the power 8। तो यही आंसर हो गया 2 to the power 8। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा 9th पार्ट में कि एक ही क्वेश्चन में 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से जो हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन, उसका यूज हम लोग सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को एक्सपोनेंट और पावर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं।